हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के पर। आप देख रहे हैं आप सी ए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, अब तो वीडियो पहले 3 वीडियो में बना चुका हूँ, वो अपलोड भी कर चुका हूँ। अब आराम से जाके वीडियो 1 2 3 4 करके सारे देख चुके हैं। आई एक्सपेक्ट इट। और दूसरे वीडियो में बनने से पहले ये बोलता हूँ, ये सब कुछ आप रिवीजन तरीके से देख सकते हैं अच्छे से। बट एक बार कहाँ से पढ़ी, अभी नहीं पढ़ी, अभी चलेगा, आराम से अभी रिवीजन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। और इस जो रिवीजन मैं यूट्यूब में 3 रिवीजन करूँगा, धीरे धीरे करके आप मेरे साथ में आराम से रिवीजन करने से, रिवीजन इज बेस्ट वे टू पास एग्जाम विथ बेस्ट आंसर और बेस्ट मार्क। ठीक है। बेकार बातें से करने से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। 94 से फर्स्ट प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस। ठीक है। चलिए यहाँ इसको रख देते हैं साइड में। ये एवरी पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल और HUF हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग और रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विस, फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फॉर टेक्निकल सर्विस। ज़्यादा ये इतना ही पढ़ना है। 2% इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, 10% इन अदर इन केस। पर 2% हटके क्या हो गया, 1.5% हो गया कोविड से, और 10% हटके 7.5 हो जाए कोविड से। लिमिट 30,000 है। 194J लिमिट 30,000 है। 30,000 से ज़्यादा नहीं है। चारों केस में 30,000 है। यहाँ में पढ़ लेते हैं। नो टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ अमाउंट फी और द एग्रीगेट, क्या लिखा है, इफ amount fee or aggregate of the amount of fee credited or paid or likely to credited or paid during the financial not exceeding 30,000. In case of the professional service, not 30,000. In case of technical service, not 30,000. In case of royalty 30, मतलब 30,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी चलते हैं, यहाँ में थोड़ी समरी देख लेते हैं। ठीक है। समरी ऑफ द रेट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट 94J ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये आराम से तुम्हारे पास है, आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन पे अभी। ठीक है। क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या होता है, XYZ Ltd या XYZ Ltd मेक्स ए पेमेंट ऑफ 30,000 टू मिस्टर M। XYZ Ltd है, कंपनी है। Ltd मीन्स पब्लिक कंपनी। किसको पेमेंट करता है, M को पेमेंट करता है। A मिस्टर गणेश February 28, 2020 towards fee for professional service, and another payment 35,000 to him on the same date towards fee for technical service. Discuss with the TDS provision under section 194J are attracted. अभी मेरा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में नहीं, यहाँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9। फी फॉर टेक्निकल फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस सेक्शन 194J 2%। यह देखो 2% फॉर टेक्निकल सर्विस, कोविड 1.5%, 10% इन अदर केस बट कोविड 7.5%, नॉट एक्सीडिंग 30,000। चारों केस में आप देख लें, नॉट एक्सीडिंग 30,000, ये याद रखना है। यहाँ क्या लिखा है, TDS प्रोविजन अंडर सेक्शन 94J। ये सब ऐसा क्यों लिखना है, तो यही होता है हमारा प्रॉब्लम। हम हमेशा जॉब देखते हैं, हम आराम से तो पढ़ते हैं, रूल याद करते हैं, एक्शन याद करते हैं, तो लिखने का टाइम आता है, लिखने का जो तरीका होता है, टाइम आता है, हम उसमें फेल करते हैं। ऐसा हुआ ना, तुम क्रिकेट तो खेल सीखे घर में, जब ठीक मैदान में उसी में खेल नहीं पाते हो, क्यों ना, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है, मतलब कुछ नहीं। आप तो सारे कुछ पढ़ लेंगे तो रिवीजन नहीं करेंगे, और एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई। ये होता है मेरा तरीका पढ़ाने के लिए। मैं एक बार पढ़ाऊंगा तुम पास करोगे। ठीक है। TDS प्रोविजन अंडर सेक्शन 94J वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड सिंस द लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल फॉर फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस और सेपरेटली।
ठीक है, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आता, वो 25,000 ही दिया है ना, 28 ना 25,000, 28,000 और 25,000, ये जो अदर पेमेंट है 20, ये नहीं होता है, क्यों हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्यों दैट लिमिट एप्लीकेबल फॉर द फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है, ये 30,000 लिमिट है। और यहाँ क्या है, 28,000 और पेमेंट 25,000 सेम डेट प्रोफेशनल सर्विस टेक्निकल सर्विस। ओके, हो गया, काम खत्म। और उसके बाद आता है ऑल पेमेंट टू रेसिडेंट, सेक्शन 10 94J, ये तो हो गया। क्वेश्चन आई सारी बार, क्वेश्चन सेक्शन 10 का, अरे क्वेश्चन चलो, 5 लाख ये है क्वेश्चन 10। ये जो भी मैं देखो वो सिर्फ आप हल्का सा देख लो, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। हमेशा मैं क्वेश्चन हिसाब से पढ़ाता हूँ, क्यों ना जब वो उस बात को छोड़ो, पहले क्वेश्चन चलो। एग्जामिन whether TDS provision would be attracted in the following cases, and if so, under which section, also specify the rate of TDS applicable in each case. Assume that all payments are made to resident. Mr. Ganesh, an individual carrying a retail business with turnover 2.5 crore in previous 1920. Contract payment for repair of residential house 5 lakh. Payment of commission to Mr. बॉलियस फॉर बिजनेस पर्पज 8 लाख। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं पहले, ठीक है। 1 यहाँ है, पर्टिकुलर ऑफ द पेयर, नेचर ऑफ पेमेंट, एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट इन द प्रीवियस ईयर 2021, whether TDS provision are attracted. Mr. Ganesh, individual carrying on retail business with turnover 2.5 crore in the previous year 1920. Contract for the repair of the contract payment for repair of a residential house 5 lakh. 94 section C is not attracted. 94 AM is not attracted. 94 C is not attracted. 94 AM also is not attracted. बस अट्रैक्ट कौन होगा, 94 C नहीं हुआ और एम भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर बॉलिस फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस 80,000. Yes, it is under section 94. This the payment exceed 15,000 and Mr. Ganesh turnover exceed 1 crore. ये 80 लाख अट्रैक्ट हुआ, 94 C कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ, 94 AM इज नॉट अट्रैक्टेड। ये तो थोड़ी कंफ्यूज हुआ आपको शायद, इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन 1। नो TDS अंडर सेक्शन 94 नॉट सिंस द पेमेंट इज पर्सनल पर्पज। ओके, एंड TDS अंडर सेक्शन 94 AM is not attracted as aggregate of the contract payment of the pay the previous year 2021 does not exceed 50 lakh. does not exceed 50 lakh. मैं ये जो इसको क्यों लिखा नहीं मेरे आंसर में, क्यों ना तुमको 5 मार्क या 7 मार्क क्वेश्चन आएगा, तुमको मेन चीज़ें लिखना है, ये सब चीज़ें तुम यहाँ लिखे ना, ये क्वेश्चन दे दिया तो ये क्वेश्चन इतना सिर्फ नॉट अट्रैक्टेड इतना लिखने से काम चल जाएगा। सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं मैं उसी के थोड़ी मैं दे रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगा मैं आराम से सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। चलिए तब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 पर। मिस्टर राजेश ए होलसेल ट्रेड whose turnover was 95 lakh in previous year 1920. उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग पीरियड जनवरी मार्च 2021। अट्रैक्टेड ना अट्रैक्टेड नहीं है, ये बात को देखेंगे। मिस्टर राजेश
Mr. Rajesh, a wholesale retail business, turnover 95 lakh in previous year. Repayment of reconstruction for residential house 55 lakh, 20 lakh, 50 lakh, 20 lakh. ये 55 लाख कैसे हुआ? 55 लाख कैसे हुआ? देखते हैं 55 लाख कैसे हुआ। 20 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है। Yes, the section is 94M, ठीक है। सेक्टर इज 94 में एक्सीड 50 करोड़, ओके। the section 94M, the section is 94M, the section is section 94M, aggregate of payment 55 lakh exceed 50 lakh, his turnover is does not exceed 1 crore, previous 1920, 94C is not attracted, 95M is attracted, ठीक है। सेक्शन 3, Mr. Satish, a salaried individual, payment of brokerage for buying a residential house in March 2021. Mr. Satish, a salaried individual, payment of brokerage for buying a residential house in March 2021. Mr. Satish, a salaried individual, payment of brokerage for buying a residential house in March 21, 51 लाख। ये क्वेश्चन में क्या होगा, चलो देखते हैं। Mr. Satish, a salaried individual, payment of brokerage for buying a residential house, ये तो क्वेश्चन में है। 51 लाख, yes Mr. Hari, under section 94M, under section 94M, payment of 51 lakh made in March 29, 2021 exceed the residential house of 50 lakhs। काम करता हूँ, इतना ही काफ़ी, और ज़्यादा निकलेगा ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा इंग्लिश में क्यों पढ़ाता हूँ ना, तुम जो मेरे क्लास देखते हो इंग्लिश अपने आप सुनोगे तो इंग्लिश में आराम से तुम लिख पाओगे। हमेशा हिंदी पे डिपेंड मत करो हिंदी में सिर्फ समझो, बट तुम हमेशा कोशिश भी करो हिंदी इंग्लिश में समझने में और इंग्लिश में लिखने से। थ्योरी सब्जेक्ट तुम मार खा जाते हो सिर्फ इंग्लिश की वजह से, यही तो हमारा प्रॉब्लम है, हम इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते हैं भाई। चलो ज़्यादा बकवास भी नहीं, पढ़ाई के टाइम ना ज़्यादा बकवास करना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन 4, मिस्टर धीरज ए पेंशनर, मिस्टर धीरज ए पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मोड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 2020 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। कितना है पेमेंट? 48 लाख। आप देखते हैं क्या होता है। Mr. is a pensioner, contract payment for reconstruction house or return house, TDS provision or section C are not attracted since Mr. Dheeraj is a pensioner. TDS provision under section 94M are not applicable. Payment of 48 lakh does not exceed 50 lakhs. क्वेश्चन खत्म, 10 भी खत्म। चलो क्वेश्चन 11 में आते हैं। थोड़ी पच